So hey guys, this is Priyanka and welcome back to my YouTube channel Mind Map Study with Fun। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th NCERT फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर 5 द 100 रेसेस और इसका पार्ट 1 करने वाले हैं। ये एक सीरीज़ टाइप का है क्योंकि चैप्टर 6 में इसका पार्ट 2 दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी के बारे में बात किया गया है कि कैसे उनके साथ भेदभाव किया जाता था अमेरिका में और वे क्या सफ़र करते थे। तो इसमें एक स्कूल गर्ल के बारे में बताया गया है, वांडा पेट्रोन्स्की, जो कि एक पॉलिश गर्ल है, पोलैंड में जो रहती थी पहले और अभी अमेरिका आई है। Today, Monday, Wanda Petronsky was not in her seat, but nobody, not even Peggy and Madeline, the girls who started all the fun, noticed her absence। तो इसमें अभी बताया जा रहा है कि आज मंडे है और वांडा पेट्रोन्स्की आज एब्सेंट है क्लास में और किसी ने इस बात पे गौर नहीं किया कि वो एब्सेंट है सिवाय पैगी और मैडलिन के। तो यहाँ पे पैगी और जो मैडलिन है दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और उन्होंने ही वांडा के साथ मजाक शुरू किया था। तो उन्हें उसकी चिंता हो रही है कि वो क्यों नहीं आई, क्योंकि उनका फिर मजाक ख़राब हो जाएगा। उन्हें उसके साथ मजाक करने में बहुत अच्छा लगता है। सो इट्स अ टाइप ऑफ बुलिंग है। किसी के साथ अगर आप बुली करते हो तो वो बहुत ख़राब चीज़ है। इस चैप्टर में यही बताया गया है। यूजुअली वांडा सैट इन द सिट नेक्स्ट टू द लास्ट सिट इन द लास्ट रो इन रूम 13। यहाँ पे बताया गया है कि वो कौन से रूम में पढ़ती थी और कहाँ पे बैठती थी। लास्ट बेंचर थे वो बेसिकली। She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat। तो वह कॉर्नर पे बैठती थी जहाँ पे रफ बॉयज़ बैठते थे। सो लास्ट बेंचर्स आप जानते ही होंगे, वे पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं होते हैं कॉमनली एंड दे मेक अ लॉट ऑफ नॉइज़ और वहाँ पे बहुत धूल एंड ऑल रहता है। यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, most roars of laughter when anything funny was said and most mud and dirt on the floor। तो यहाँ पे ये भी बताया गया कि वे बहुत मजाक करते थे, हल्ला करते थे एंड बहुत शोर होता था लास्ट बेंचर्स के द्वारा। लेकिन वांडा ऐसी नहीं थी। वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज ही वॉज रफ एंड नॉइजी। वांडा वहाँ पे इसलिए नहीं बैठती थी क्योंकि वो रफ या नॉइजी थी। On the contrary, she was very quiet and rarely said anything at all। लेकिन वह बहुत ही शांत और कभी कुछ नहीं बोलती थी। एंड नो बडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड। और किसी ने उसे ज़ोर से हंसते हुए नहीं सुना था। समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ इन टू क्रूक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल। और जब उसे हंसना होता था वो छोटी सी मुस्कान दे देती थी और वही काफ़ी होता था। यहाँ पे पता चलता है कि जो वांडा है वह एक इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की है। Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat, unless it was because she came all the way from Boggins Heights and her feet was usually caked with dry mud। और किसी को ये पता नहीं था कि वह जो वांडा थी वह लास्ट सीट में क्यों बैठती थी, अनलेस इट वॉज बिकॉज शी केम ऑल द वे फ्रॉम बॉगिन्स हाइट्स, क्योंकि वो बॉगिन्स हाइट्स से आती थी और उसका जो जूते रहते थे पैर वह हमेशा मड से सना हुआ रहता था। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पेट्रोन्स्की वंस शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। और जब वो बैठ जाते थे अपना सीट में तो किसी को उससे मतलब नहीं रहता था, कोई उसके बारे में ध्यान नहीं देता था। द टाइम when they thought about Wanda was outside of school hours। और जब वो स्कूल आवर्स ख़त्म होता था तो कुछ बच्चे उसकी ओर ध्यान देते थे क्योंकि उन्हें उससे बुली करने में मज़ा आता था। At noon time when they were coming back to school or in the morning early before school began, when groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on the way to the schoolyard। Then sometimes they waited for Wanda to have fun with her। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वे उसका मजाक उड़ाते थे। The next day, Tuesday, Wanda was not in school either and nobody noticed her absence again। नेक्स्ट डे जो था
वो ट्यूसडे था और उस दिन भी वांडा एब्सेंस थी और किसी को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था. बट ऑन वेंसडे Peggy and Maddie, who sat down front with other children who got good marks and who didn't track in a whole lot of mud, did notice that Wanda wasn't there. बट जब तीसरे दिन वो एब्सेंट थी तो पैगी और मैडी जो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे और भी कुछ बच्चे थे जो आगे बैठते थे, उन्होंने नोटिस किया कि वो एब्सेंट थी. पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल. और पैगी जो थी वह अपने स्कूल में बहुत ही पॉपुलर गर्ल थी, सभी उसे जानते थे. शी वॉज प्रेटी, शी हैड मैनी प्रेटी क्लोथ्स एंड हर हेयर वॉज कर्ली. वो बहुत ही सुंदर थी और उसका हेयर कर्ली था, उसके पास बहुत अच्छे अच्छे कपड़े थे. मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड और मैडी जो थी उसकी सबसे करीबी दोस्त थी, सबसे बेस्ट फ्रेंड थी. द रीज़न पैगी एंड मैडी नोटिस्ड वांडाज एब्सेंस वॉज बिकॉज वांडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल. और जो पैगी और मैडी थे उन्होंने ये नोटिस किया कि वांडा एब्सेंट है क्योंकि वांडा की वजह से उनका लेट हुआ था. बिकॉज वे दोनों वेट कर रहे थे वांडा का, ताकि जब वो आए तो उसका मजाक उड़ा सके. They had waited for Wanda to have some fun with her and she just hadn't come. और वे वेट कर रहे थे बट वो तो आई नहीं, तो इसीलिए उन्हें इस बात की चिंता हो रही थी. They often waited for Wanda Petronsky to have fun with her. Wanda Petronsky, most of the children in room 13 didn't have names like that. They had names easy to say like Thomas, Smith और Alan. यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो वांडा पेट्रॉन्स्की है उसका नेम थोड़ा सा अजीब था उन बच्चों के लिए, क्योंकि उनका नेम जो था बहुत ही कॉमन था, लाइक थॉमस, स्मिथ, एलन, जो अमेरिकन नेम्स हैं. बट वांडा का नेम तो पॉलिश था क्योंकि वो पोलैंड से आई थी, थोड़ा अजीब था उनके लिए, इसीलिए वे उसका भी मजाक उड़ाते थे. देयर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस, विली बाउंस. और वांडा के अलावा बस एक ही लड़का था जिसका नाम था विली बाउंस, उन्हें भी इसका नेम फनी लगता था. वांडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, और वांडा का वहाँ पे कोई दोस्त नहीं था. सी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन. वह अकेली ही आती थी और अकेले ही घर भी वापस चली जाती थी. सी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिडंट हैंग राइट. It was clean, but it looked as though it had never been ironed properly. She didn't have any friends, but a lot of girls talked to her. Sometimes they surrounded her in the schoolyard as she stood watching the little girls play hopscotch and they won hard crown. यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो वांडा है उसके पास बस एक ही ब्लू ड्रेस था जो कि फेड हो गया था, उसका कलर चला गया था, लेकिन उसका जो ड्रेस था वो हमेशा साफ रहता था, क्लीन रहता था, बट उसका ड्रेस आयरन नहीं रहता था. तो यहाँ पे उसकी जो गरीबी है उसका पता चलता है. वांडा, Peggy would say in a most cautious manner as though she were talking to Miss Mashon. Wanda said say, giving one of her friend a nudge, tell us, how many dresses did you say you had hanging up in your closet? और जो पैगी है वह हमेशा उसको बोलती थी कि वांडा, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं तुम्हारे क्लोजेट में. और ये बोल के वे अपनी दोस्तों के साथ उसका सब मजाक उड़ा देते थे और वे हंसने लगते थे. 100, वांडा वुड से. और इसके रिप्लाई में वांडा हमेशा बोलती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं. 100? exclaimed all the little girls incredulously, and the little ones would stop playing hopscotch and listen. और ये सुन के सभी जो लड़कियां रहती थीं उसकी ओर ध्यान देती थीं और उसकी बात सुनने लगती थी. या 100, all lined up, said Wanda. Then her thin lips drew together in silence. फिर वांडा बोलती थी, हाँ मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं और सब कतार में हैं. What are they like? All silk, I bet, said Peggy. फिर पैगी बोलती थी, अब वो कैसे हैं, क्या वे सभी सिल्क के हैं? मुझे तो यही लगता है. या ऑल सिल्क, ऑल कलर्स. फिर वांडा बोलती थी या कि सभी ड्रेसेस सिल्क के हैं और बहुत अलग अलग प्रकार के रंग के हैं. वेलवेट टू? या वेलवेट टू. फिर पैगी बोलती थी कि तुम्हारे पास क्या वेलवेट भी है? बोलती थी हाँ मेरे पास वेलवेट भी है. 100 ड्रेसेस. वांडा वुड रिपीट stolidly, all lined up in my closet. And they would let her go. और जब ये हंसी ठिठोली हो जाती थी, जब वे सभी उसका मजाक उड़ा लेते थे, फिर वह उसे जाने देते थे. And then before she would gone very far, they
couldn't help bursting into shrieks and peals of laughter. फिर वो जब चली जाती थी तो वे सारी लड़कियां वहाँ पे हंसने लगती थी, उसका मजाक उड़ाने लगती थी. 100 dresses. Obviously, the only dress Wanda had was the blue one she wore every day. So why did she had 100? She say. What a story. How many shoes did you say you had? तो यहाँ पे जो पैगी थी उसे लगता था कि उसके पास तो एक ही ड्रेस है, बट वह ये क्यों बोल रही है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है. फिर वह पूछती थी तुम्हारे पास कितने शूज़ हैं. तो वांडा बोलती थी 60 पेयर्स ऑल लाइंड अप इन माई क्लॉजेट. फिर वांडा बोलती थी कि मेरे पास 60 पेयर्स हैं. क्राइज ऑफ एग्जैजरेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस ऑल अलाइक. फिर पूछा जाता था कि क्या वे सब सेम दिखते हैं. ओ नो, एवरी पेयर इज डिफरेंट, ऑल कलर्स ऑल लाइंड अप. फिर वांडा बोलती थी कि नहीं, सब अलग अलग कलर्स के हैं और सब डिफरेंट है. Peggy, who had thought up this game, and Maddie, her inseparable friend, were always the last to leave. Finally, Wanda would move up the street, her eyes dull and her mouth closed, hitching her left shoulder every now and then in the funny way she had, finishing the walk to school alone. फिर वांडा अपने घर को चली जाती थी अकेले. Peggy was not really cruel. लेकिन पैगी उसका मजाक उड़ाती थी, बट वो रियली क्रूएल नहीं थी. उसका बस एक ही मकसद था कि वांडा झूठ क्यों बोलती है, उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए. अगर उसके पास एक ही ड्रेस है तो उसे साफ साफ बोल देना चाहिए कि मेरे पास एक ही ड्रेस है. इसमें शर्माने की क्या बात है. इसीलिए वह वांडा का मजाक उड़ाती थी. पेगी was not really cruel. She protected small children from bullies. और हालांकि पेगी स्मॉल चिल्ड्रंस को बुली होने से बचाती थी कि कोई उन्हें उनका मजाक ना उड़ाए, कोई उनके साथ शैतानी ना करे, तो वह उनका प्रोटेक्शन देती थी उनको. एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पेगी एक सॉफ्ट हार्टेड लड़की थी, वह किसी को हानि नहीं पहुंचा सकती थी. इफ एनीबडी हैड सेड टू हर डोंट यू थिंक दैट इज अ क्रूअल वे टू ट्रीट वांडा. अगर कोई उसको बोलता कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम वांडा के साथ थोड़ा क्रूअल बिहेव कर रही हो, तो उसे सरप्राइज होता, क्योंकि उसका मानना था कि उसके पास अगर 100 ड्रेसेस नहीं है तो उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए. वाई डिड सी वॉन्ट टू लाई? And she wasn't just an ordinary person, else why did she have a name like that? और उसे लगता था कि उसका नाम थोड़ा अजीब है, वैसा नाम नहीं होना चाहिए. Anyway, they never made her cry. हाँ, लेकिन वे ये इस बात का ध्यान रखते थे कि कहीं वह रोने ना लगे. वे लिमिट में ही उसके साथ मजाक करती थी. As for Maddie, this business of asking Wanda every day and how many dresses and how many hats एंड हाउ मैनी दिस एंड दैट सी हैड वॉज बॉदरिंग हर. लेकिन मैडी की जो पैगी की जो फ्रेंड थी मैडी, उसे इस बात से फ़र्क पड़ता था क्योंकि वह खुद एक गरीब लड़की थी, तो उसे अच्छा नहीं लगता था कि पैगी वांडा का मजाक उड़ाती थी. सी यूजुअली वॉर समबडी हैंड मी डाउन क्लॉथ्स. थैंक गुडनेस सी डिडंट लिव अप ऑन बॉगिंस हाइट्स और हैव अ फनी नेम. हालांकि जो मैडी है वह पुअर तो है, बट वह ना ही बॉगिंस हाइट्स में रहती है और ना ही उसका एक फ़नी नेम है. तो वह खुश है कि कोई उसका मजाक नहीं उड़ाता है, और वह भी दूसरों का सेकेंड हैंड क्लोथ्स पहनती थी. Sometimes when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking polite voice, Maddie felt embarrassed and studied the marbles in the palm or of her hand, rolling them around and saying nothing herself. तो जब पेगी मजाक उड़ाती थी वांडा का, तो मैडी चुप हो जाती थी, कुछ नहीं बोलती थी. नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा एग्जैक्टली. शी वुड नेवर हैड पेड एनी अटेंशन टू वांड इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम. बट सपोज पेगी एंड ऑल द अदर्स स्टार्टेड इन हर नेक्स्ट. शी वॉजेंट एज पुअर एज वांडा परहैप्स, बट शी वॉज पुअर. तो मैगी को डर था कि कहीं जो पेगी है और दूसरे फ्रेंड्स हैं उसका मजाक ना उड़ाने लगे, इसलिए वह कुछ नहीं बोलती थी पेगी को कि तुम रुक जाओ, उसका मजाक मत उड़ाओ एंड ऑल. सी विश पेगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा पेट्रोन्स्की. हालांकि वह चाहती थी दिल से कि जो पेगी है वह वांडा का मजाक उड़ाना बंद कर दे, बट वह कुछ कर नहीं पा रही थी. टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, मैडी वॉज ग्लैड सी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वांडा. तो आज दोनों फ्रेंड्स लेट थे, लेकिन मैडी बहुत खुश थी कि उसे आज उसका मजाक नहीं उड़ाना पड़ेगा. सी वर्कड her arithmetic problems absent-mindedly. 8 times 8, let's see.
तो वो अपना अर्थमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी. सी विश्ड शी हैड द नर्व टू राइट पेगी ए नोट. और वो बहुत चाहती थी कि वो पेगी को समझाए, उसे लिखे कि तुम ऐसा मत करो, बट उसके पास उतना गट्स नहीं था. हे पेग, लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस सी हैज़. ये वो उसको बोलना चाहती थी कि चलो अभी बंद करते हैं वांडा का मजाक उड़ाना, बट वो नहीं बोल पा रही थी. व्हेन शी फिनिश्ड her arithmetic she did start a note to Peggy. Suddenly she paused and shuddered. वह लिखने की कोशिश कर ही रही थी, बट फिर वह रुक गई. से पिक्चर herself in the schoolyard. फिर उसे डर सताने लगा कि कहीं उसका मजाक न उड़ाया जाए. Peggy might ask her where she got the dress that she had on, and Maddie would have to say it was on Peggy's old ones that Maddie's mother had tried to disguise with new trimmings so no one in room thought in would recognize it. तो जो मैडी है वह तो पैगी का ओल्ड क्लोथ्स पहनती थी, तो उसे डर था कि कहीं इसका मजाक न उड़ाया जाए. इफ़ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विद वांडा. तो फिर अभी मैडी चाह रही है कि पैगी खुद से वांडा का मजाक उड़ाना बंद कर दे बिना उसके बोले. ओ वेल, मैडी ran her hand through her short blonde hair as though to push the uncomfortable thoughts away. फिर मैडी कुछ सोच में पड़ी हुई थी. फिर उसने अपने क्लास में वापस आई, मतलब अपने ख्यालों से वापस आई. वट डिफरेंस डिड इट मेक. स्लोली मैडी टॉर इट्स इनटू बिट्स द नोट शी हैड स्टार्टेड. फिर उसने जो नोट बनाया था वो फाड़ दिया. शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक गर्ल इन द होल रूम. पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग, शी थॉट. फिर उसे लगा कि पैगी कुछ गलत नहीं करेगी जो बहुत ज़्यादा रॉन्ग हो. As for Wanda, she was just some girl who lived up on Boggins Heights and stood alone in the schoolyard. She scarcely ever said anything to anybody. The only time she talked was in the schoolyard about her 100 dresses. Maddie remembered her telling about one of her dresses, pale blue with colored trimmings, and she remembered another that was brilliant jungle green with a red sash. You would look like a Christmas tree in that, the girls had said in pretended admiration. अभी जो मैडी है उसे याद आ रहा है कुछ कन्वर्सेशंस जो वो वांडा के साथ होता था. Thinking about Wanda and her 100 dresses all lined up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. For girls, this contest consisted of designing dresses and for boys of designing motorboats. तो एक contest था. तो जो मैडी है उसे अभी वह सोच रही थी कि कौन जीतने वाला ये कॉन्टेस्ट. बॉयज़ के लिए था मोटर बोट्स और गर्ल्स के लिए था डिज़ाइनिंग ड्रेस डिज़ाइन करने का कॉन्टेस्ट था. प्रोबेबली पेगी वुड विन द गर्ल्स मेडल. और सबको पता था कि पेगी ही जीतेगी गर्ल्स का मेडल. पेगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम. और सबको यही पता था कि पेगी सबसे अच्छा ड्रॉ करती है. एटलीस्ट दैट्स व्हाट एवरीबडी थॉट. और सबको तो यही लगता था. Oh, Maddie was sure Peggy would win. Well, tomorrow the teacher was going to announce the winners. They would know. और कल इसका अनाउंसमेंट होने वाला था, रिजल्ट. The next day it was drizzling. Maddie and Peggy hurried to school under Peggy's umbrella. और बारिश हो रही थी अगले दिन और मैडी और पैगी एक ही अम्ब्रेला में स्कूल जा रहे थे. नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस दे डिडंट वेट फॉर वांडा. तो अभी बारिश हो रही थी तो उन्हें लगा नहीं कि उन्हें वांडा का वेट करना चाहिए. The street that far away under the railroad tracks and up the hill led to Boggins Heights. Anyway, they weren't taking chances on being late today because today was important. और वे इसलिए भी नहीं वेट करना चाहती थी क्योंकि आज लेट हो रहा था और आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन था. आज कॉन्टेस्ट का रिजल्ट आने वाला था. Do you think Miss Mashin will announce the winners today? asked Peggy. तो पैगी ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि आज मिस मैशन अनाउंस कर देंगे विनर्स का लिस्ट? ओह, आई होप सो. द मिनट वी गेट इन, सेड मैडी. ऑफ कोर्स यू विल विन पेग. तो जो मैडी है वो पेग को बोलती है, पेगी को, कि तुम ही जीतोगी पेग. होप सो, सेड पेगी ईगरली. फिर पेगी जो है वो बोलती है, ठीक है देखते हैं, मुझे तो लगता यही है, होना चाहिए. The minute they entered the classroom, they stopped short and gasped. There were drawings all over the room, on every ledge and windowsill, dazzling colors and brilliant lavish designs, all drawn on great sheets of wrapping paper.
paper. There must have been 100 of them all lined up. These must be the drawings for the contest. They were. Everybody stopped and whistled or murmured admiringly. और वे जैसे ही क्लास में एंटर करती हैं तो कुछ 100 डिज़ाइंस थे जो पूरे वॉल पे टंगे हुए थे, एंड सभी बहुत ही प्रिटी थे, बहुत ही सुंदर थे, ब्रिलियंट कलर्स यूज़ किए गए थे, सभी उसकी सराहना कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे. As soon as the class had assembled, Miss Masson announced the winners. Jack Beggars had won for boys. तो फिर जो पूरी क्लास जब असेंबल हुई तब जो मिस मैसन है उन्होंने रिजल्ट अनाउंस किया. बॉयज़ की तरफ से जैक बैगल्स जीता था, एंड हिज डिज़ाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वॉज एन एग्जीबिशन इन रूम 12. और जो जैक बैगल्स है उसका जो डिज़ाइन था मोटर बोट का वो रूम 12 में एग्जीबिशन के लिए लगाया गया था, along with the sketches by all other boys. As for the girls, she said, although just 1 or 2 sketches were submitted by most one girl. तो फिर मिस मैसन बताती हैं कि ऑलमोस्ट सभी लड़कियों ने बस 1 या 2 ही स्केचेस सबमिट किए थे, बट एक लड़की थी जिसने 100 डिज़ाइंस सबमिट किए थे और सभी डिफरेंट थे और सभी बहुत ही सुंदर थे. इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स इज़ वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज़. और जजेस का मानना था कि जो 100 ड्रेसेस सबमिट किए गए थे उस स्टूडेंट के द्वारा, अगर एक डिज़ाइन भी लिया जाए तो वो जीतने के लिए काफ़ी था, बट 100 ड्रेसेस, it was really very 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 good. I'm very happy to say that Wanda Petronsky is the winner of the girls medal. और फिर जो मिस मैसन है वे अनाउंस करती हैं कि गर्ल्स मेडल तो वांडा पेट्रोन्स्की को मिलेगा और वे बहुत ही खुश हैं. देखिए यहाँ पे बहुत सारे ड्रेसेस दिए हुए. अनफॉर्चुनेटली Wanda has been absent from school for some days and is not here to receive the applause that is due to her. Let us hope she will back tomorrow. Now, class, you may file around the room quietly and look at her exquisite drawings. फिर मिस मैसन बोलती हैं कि बहुत ही दिनों से वांडा पेट्रोन्स्की एब्सेंट है. अफसोस की बात है, जब वो आएगी तो उसे उसका मेडल दे दिया जाएगा. अभी तो आप उसकी ड्राइंग्स देखिए शांतिपूर्वक. द चिल्ड्रन बर्स्ट इनटू अप्लाउज. फिर सभी जो चिल्ड्रंस थे वे उन्होंने बहुत ही तारीफ की. एंड इवन द बॉयज़ वर ग्लैड टू हैव अ चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर बट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ एंड विशल दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस. हालांकि बॉयज़ ड्रेसेस में इंटरेस्टेड नहीं थे, बट वे भी उसकी तारीफ कर रहे थे. लुक पेग विस्पर्ड मैडी, देयर इज़ दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, इजंट इट ब्यूटीफुल. तो यहाँ पे जो मैडी है वो पेगी को बोलती है कि देखो ये तो वही ड्रेस है ना जो वांडा हमें बताती थी, ये वही ब्लू ड्रेस है ना. यस सेड पेगी. फिर पेगी बोलती है हाँ हाँ. एंड हियर इज़ दैट ग्रीन वन, और यहाँ पे ये ग्रीन वाला देखो, ये उसकी बात करती थी. बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ. तो यहाँ पे जो चैप्टर है उसका एंड होता है. तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि उनका एक्सपेक्टेशन था कि पेगी जीतेगी, बट ऐसा होता नहीं है. तो यहाँ पे द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट अगर कोई बच्चा बहुत इंट्रोवर्ट है तो ज़रूरी नहीं है कि वह डल हो पढ़ाई में. हो सकता है कि बहुत ही टैलेंटेड हो सकता है कि बहुत ही छुपा रुस्तम हो. तो किसी को भी टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए. एंड ये जो लेसन है वो यहीं पे ख़त्म होता है.